चरण स्पर्श खुश रहो बेटा। गुड डे, मेरा नाम नीलम है। मैं दिल्ली के पास फरीदाबाद से आई हूँ। कुछ प्रश्न है गुड डे मैं जो लिख के लाई हूँ, आपके अलावा उसका आंसर कोई नहीं दे सकता। गुड डे, बेटा अभी प्रश्न वाला समय नहीं आया आपका। जैसे 7 हवन मेरे हो चुके हैं। हाँ। तो आपने बोला कि फिर पूर्वज मुक्त हो आज जाएंगे। मुक्ति होगी। तो ये क्वेश्चन है बाबा जी, प्लीज़ आप इसका आंसर स्मृति कर दो। बनाओगी? नहीं, जी पूछ के स्मृति बनाओगी? नहीं और नहीं, क्या प्लीज़ बनेगा? थोड़ा सा बता दो, क्योंकि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मैं सिर्फ छोटा था भाई और बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उसने जाके ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। वो हमें पता नहीं कि आज तक कि क्यों उसने ऐसा किया था। नेचुरल था या अननेचुरल था? अभी क्या सुन रहे हो आप हमसे? कुछ भी नहीं होता। आप मरना चाहते हो? जी आप मरना चाहते हो? क्यों नहीं मरना चाहते? नहीं। ऐसे कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन बाहरी शक्ति के प्रभाव में आप मर भी जाएंगे, कूद जाएंगे ऊपर से। आपके मन में जरा सा आया, मान लीजिए झगड़ा हो घर में, और आपके मन में जरा सा आया इससे अच्छा तो मर जाएं, एक विचार अगर आपके अंदर ये आया, तो अंदर बैठी गंदी शक्तियाँ क्या करती, उसी विचार को, उसी भाव के आपको बड़ा कर देती हैं, फैला देंगी, बहुत विराट कर देंगी। और इतना विराट कर देंगे आप किसी की नहीं सुनोगे और किसी की सुसाइड कर लोगे फट से। अब गुरुदेव मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मीन्स 15-20 डेज़ पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने आपको 24 अगस्त से देखना स्टार्ट किया था। तो उससे मेरे में आया था कि जैसे मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ, 1st फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं था कि नहीं जाओ जाओ जंप करो, ऐसे में सारा होता था ना? जी। तो और अचानक से मैं हस्बैंड वाइफ हम लोग सब कुछ बिल्कुल सही है, बच्चे सही है, अचानक से हस्बैंड का पता नहीं क्या बिल्कुल छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, नहीं डिवोर्स लो ऐसे करो, झगड़ा हो गया। फिर तो मैं भागी भागी यहाँ पे आई कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा। तो उसके बाद से मैं पागल हो गई। मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो आपका आ रहा था, मैंने 3-4 बार हटाया। उसके बाद जब देखना स्टार्ट किया, सारे वीडियो देख डाले, कुछ काम नहीं, कान में लगाया ईयरफोन, बस देखे जा रही हूँ। घर में सब हो रहे, ये पागल हो गई है। तो क्या हुआ कि आपने सब देख डाले, इतने में तो निपट गए मौलाना, देखते देखते निपट गए मौलाना। आप देखते गए, लेकिन गुरुदेव मैं कहीं जाती नहीं हूँ, उससे घर की पूजा करती हूँ। बात सुनो, आप कहीं ना जाएं। हवा में प्रदूषण है ही जी, जल में प्रदूषण है ही जी, विचारों में प्रदूषण है ही। आप कहाँ किससे बचोगे? खान पान में है ही गंदगी। आप नहीं सही कर सकते ना अपने आप को, आप उससे प्रभावित में बिना नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। तो गंदगी तो बेटा क्या होता है, अट्रैक्ट करती है। अंदर अगर कोई गंदगी है तो बाहर की गंदगी को अट्रैक्ट करती है, आएगी। पितरों में गंदगी है तो बाहर से गंदगी बुलाते हैं, खींचते हैं, तो आपको परेशानी होती है इसी से। अब आप खड़े हैं, अब आपको लगता है हम आत्महत्या कर लें? जी नहीं। अब आपको लगता है? नहीं लगता। आपको देखने के बाद नहीं लगता। ठीक है, अब नहीं लगता, तो इसलिए लगता है कि गंदगी निकल गई, वो चली गई है। ठीक है ना? तो पितरों में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। अच्छे वाले खुद कुटते पिटते रहते हैं अंदर खुद ही, बदमाश वाले उनको बांध के रखते हैं। और गला में ऐसा लगता है कि कोई खींचे हुए खड़ा है ऐसे। तो और सर में बिल्कुल भारीपन जैसा लगता है कि पानी भरा जैसे ही है। आपकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप एकदम अच्छे खड़े होंगे, एकदम फ्रेश खड़े होंगे, कुछ नहीं होगा जी, एकदम फ्रेश। तो गंदगी के बारे में क्या चर्चा करना? कोई अच्छी बात हो तो चर्चा की जाए, गंदगी के बारे में चर्चा नहीं करनी। नहीं गुरुजी मैं प्रक्रिया सारी कर रही हूँ, लेकिन पहले ही मैं तो जैसे आपको होता था जी, कि लगता हम जंप कर जाएं, जी। आपके भाई को कुछ ज़्यादा हो गया कि जंप कर जा, तो कूद गया वो। समझ गया ना? जिसने भावना दी कूद जा, वो कूद गया। अब भाई का क्या दोष? कूदाने वाले ने तो कूदा दिया। अब आप में ज़्यादा जोर पड़ जाता, अब दरबार नहीं आती तो अभी कूद जाती है दिन छत से ऊपर से। लोग कहते आत्महत्या के लिए पता नहीं क्या बात थी जी, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं थी। तो ऐसे ही बेटा होता है। बाहरी प्रभाव जो है उससे आप प्रभावित रहते ही रहते हैं, सभी रहते हैं, कोई नहीं बचा हुआ। मुझे तो आज तक एक आदमी नहीं मिला जो बाहरी उससे प्रभावित नहीं है, सब प्रभावित हैं। गंदगियाँ भरी पड़ी हैं लोगों में, लोग भोग रहे हैं, फिर भी मानते नहीं अंदर, अरे यार ऐसे होगा, अरे नहीं हस्बैंड को और इन लॉज को तो मैं खींच के लाई हूँ। जैसे अब इन्हीं बच्चे का मान लीजिए चोट लगी, हम देख रहे हैं क्यों चोट लगी, क्यों पैर कटा, हम देख पा रहे हैं। अब क्यों का कारण हमें पता है, सभी के क्यों का कारण हमें पता है। दरबार को पता है पूरी बात कि ऐसा क्यों हुआ। और गुरुदेव एक बात और लेकिन थी। आदमी अपने को, अरे हम तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात और थी, जैसे कि मैंने जबोंग में अमेरिकन एक्सप्रेस वे में काम किया था, वो काम भी छूट गया। फिर मैं लॉयर हूँ, तो द्वारका कोर्ट में, सारे NCR कोर्ट में काम करती थी, वो भी काम छूट गया। फिर अगर बच्चा छोटे होने की वजह से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सारी पूंजी उसमें लगा दी है। तो जैसे आपसे गाइडेंस आ रही थी कि मीन्स लॉकडाउन की वजह से लॉस चल रहा है, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ? अभी बात सुनिए, देखो अभी क्या है, अभी आप पूरी हो नहीं जी, अब कड़वी बात बताएं जी, अभी आप बात तो कर रही हो, लेकिन आप पूरी नहीं खड़ी हो, मुझसे बात कर रही हो। जी, अभी आप आधी अधूरी हो, आधी अधूरी बात कोई और कर रहा है हमसे। इसलिए जब आप स्मृति चिकित्सा करके आप आते हैं, आरोग्य कामन करके, फिर मुझसे मिलते हैं, उस समय आप पूरे होते हैं। नहीं तो 5 डेज का टाइम मिला है कि आप क्लोज कर दो, तो मैं आपसे गाइडेंस चाहती क्लोज कर दूं या रहने दूं? बेटा ये तो आपको प्लीज़ आप बता दो। ये डिसाइड आपको करना है, इस पर कुछ नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते कुछ। मैंने आपको एक मोटी बात बता दी कि अभी आप पूरी हो ही नहीं। जी, आपको लग रहा है कि आप हुआ बात कर रहे हो, लेकिन आप हो नहीं, हम देख रहे हैं जी। कि बात हमसे पीछे से कोई और करा रहा है, चीज़ों आपको भटका रहा है दाएं बाएं, तो थोड़ा इस समय आपको और स्किन ना जगह जगह से फट रही है, मेरी ब्लड आ रहा है। बेटा एक बात को 100 बार बोलें,
आप जब फाइनल प्रक्रिया करके आओगे तब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। फिर आप हो गए अच्छे हो गए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए।